कुमार जी जब जंगल राज कहते थे और फिर उस राज्य में चले गए, पता अब उनसे पूछिए कि हाँ कौन राज्य में हैं आप, उससे क्या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? बड़ा रैली तो मोदी जी का हुआ था जिसमें बम वगैरह लोग फोड़े थे। जो जाता था एक दिन घूमता था, कल होकर ओढ़ना ओढ़ के बढ़ जाता था, नहीं जाता था। पूछते थे कि क्या है, तो रात में आके 47 दिखा दिया, लोग बता दिया। बिहार में बदल रही राजनीतिक घटनाओं के बीच अक्सर ये चर्चा का विषय हो जाता है कि कौन किस पाले में किस तरफ और कौन कैसे। ऐसे में हमारे साथ पूर्व मंत्री बसावन जी हैं। पहले भी अक्सर इनके बयान चर्चे में रहे हैं। भाजपा में इन्होंने जब अपने आप को लाया और उसके बाद काफ़ी चर्चा का विषय बना था। जिस क्षेत्र से आते हैं, वैशाली का क्षेत्र, वो राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रबुद्ध है, लोकतंत्र की जननी है। और ऐसे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वैशाली में भी पिछले दिन एक चुनाव हुआ था, मुजफ्फरपुर वैशाली का बॉर्डर कहिए या जो कह लिए कुर्नी में, बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल था। आपने क्या ऑब्जर्व किया? भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत पाई, बड़ा ही छोटा सा मार्जिन रहा वहाँ का जीत का। आप देखे होंगे टीवी पर मेरा भी नाम आया था, उम्मीदवारी हमारी भी थी, हम दावा नहीं किए थे, लेकिन नाम आया। उसके बाद में मेरी पत्नी ललिता देवी कुशवाहा का नाम आया। और हम लोग अगर वहाँ चुनाव लड़ते तो वहाँ कोई पार्टी के हिसाब से वोट नहीं होता, एक तरफा जाता और बहुत वोट से जीतते। लेकिन पार्टी को मिला तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। जब भाजपा में हैं और भाजपा का जो निर्णय हुआ, हम लोगों ने दिल से समर्थन करने का काम किया। और क्षेत्र में लगातार जब तक चुनाव प्रचार शुरू हुआ उस समय से लेकर अंत तक हम और हमारी पत्नी ललिता देवी कुशवाहा हमेशा हर जगह घूम करके और अपने कुशवाहा का वोट आधा से ज़्यादा हम दिलवाने का काम किए। और लास्ट में जो 600 वोट से केदार जी पीछे थे, मनोज जी आगे थे, उसमें हमसे पूछा गया, पार्टी ऑफिस से कुछ पदाधिकारी पूछे कि भाई साहब बंगड़ा बंशीधर और बागी सब किन लोगों का वोट है? हमारा वोट है। बंगड़ा बंशीधर में, बंगड़ा में, गोवा में, सारे में कुशवाहा लोग का वोट है। और आप नोट कर लीजिए, हम लोग जीतेंगे। और 5 मिनट के बाद में फिर वही खबर आई कि भाई हम लोग जीत गए 3500। लौकुश की पार्टी तो जदयू है, फिर कुशवाहा भाजपा की तरफ क्यों रुख कर रहा है? देखिए नीतीश जी हम कुशवाहा समाज को जोड़ करके सिर्फ लाभ उठाने का काम किए, कुछ देने का काम किए नहीं। केंद्र में भी ऊपर तक पहुंचा हुए हैं कि लौकुश एक ही जाति होती है, जबकि कुर्मी कोयरी अलग है। फिर भी एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कुर्नी में लौ जो है कुर्मी भाई भी, हम वहाँ गए थे, हाजीपुर के अवधेश सिंह विधायक हैं, वो हमको फ़ोन किए कि भाई साहब आपका खोज है। हमने कुर्मी के गांव में कोयरी का क्या जरूरत है? तो बोले कि नहीं आपको आना है। और हम गए थे वहाँ, और वहाँ के लोगों ने जो आदर स्वागत किया, मैडम भी मेरे साथी थी, घर घर घुमाया लोगों ने और मैडम को स्वागत किया। सारी 13 घर में साड़ी वगैरह कपड़ा उपड़ा दे करके स्वागत किया। और कुर्मी लोग भी वोट, आधा से ज़्यादा कुर्मी का वोट हम लिए। कुशवाहा की तो बात छोड़ दीजिए। आप सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद वो मंत्रालय बंद ही हो गया। बंद नहीं हुआ, मुख्यमंत्री अपने रखे हुए, मुख्यमंत्री रख लिए, मतलब गृह विभाग के अंदर संभालिए। हाँ हाँ। कुछ ज़्यादा फायदा होता है क्या उस विभाग से? देखिए फायदा का सवाल नहीं है, पावर का सवाल है उसमें। होम डिपार्टमेंट जब जिसके पास मिलता है, होम सेक्रेटरी उसके सेक्रेटरी होते हैं। और मुख्यमंत्री जी का कुछ वजन हल्का हो जाता है, इसलिए कि हम लोग अगर हमारे सेक्रेटरी हैं उनको हम कुछ कहें कि फलाने एसपी वगैरह को फलाना जगह दे दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, तो निश्चित रूप से वो आदमी बोलते हैं कि हम मंत्री जी का ऐसा सुझाव है, इससे फला को इसे कर दिया जाए, तो मुख्यमंत्री को मानना पड़ता है। यही कारण है और दूसरा कोई कारण, फायदा घाटा का कारण नहीं। आप उन दिनों मंत्री रहे हैं और उस समय के विधायक हैं, खासतौर पे पुराने समय में, अभी से 10-20 साल पहले चर्चा होती है जंगल राज की, फिर से बिहार में अब चर्चा होने लगी है। अब भाजपा के लोग ही कह रहे हैं, राजद तो कह रहा है कि जंगल राज है ही नहीं। देखिए शुरू में जब लालू जी आए 1990 में, और ये आरक्षण का जब मुद्दा उठा, जबकि संवैधानिक अधिकार है, इसमें जात पात का सवाल नहीं उठता है। अभी तो ऊंचे जाति के लोगों को भी आरक्षण मिला, कहाँ हम लोग विरोध की? भाई जो गरीब आदमी है, ऊंचे जाति में भी जो गरीब है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और पिछड़े बहुत दिनों से पिछड़े हुए हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण संवैधानिक प्रावधान के तहत उन लोगों को आरक्षण मिला। और उस समय पूरा गोलबद्ध एक साथ हो गया था। लालू जी को जंगल राज बनाने वाले दूसरे लोग नहीं हैं, उनके बिरादरी के कुछ लोग हैं, कुछ लोग। नीतीश जी भी तो कहते थे कि जंगल राज। हाँ वही बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला जहाँ तहाँ गुंडागर्दी करके और लालू यादव को भी बदनाम किया। और नीतीश जी उधर गए तो आज वो भी बोल रहे हैं, पहले भी बोलते थे, हम लोग के साथ थे तो बोलते थे कि जंगल राज है। आपको तेजस्वी जी बोलते हैं कि पलटू काका फलना चिलना किसी का नहीं हुआ। बहुत बात होता आपके टीवी पर हम लोग देखते हैं।
अब सवाल उठता है कि हमारे कोई आदमी, मेरे साथ रहने वाला आदमी अगर गलत करता है तो इसका तोहमत हमको ही जाएगा, और इसी वजह से लोग जंगल राज करते हैं। अब लेकिन नीतीश कुमार जी जब जंगल राज कहते थे और फिर उस राज्य में चले गए, पता अब उनसे पूछिए कि हाँ कौन राज्य में हैं आप, वही ज़्यादा बोलते थे। अच्छा, आपको भी तो दुख हुआ होगा जब नीतीश जी ने कहा कि लौकुश की पार्टी है, तेजस्वी नेतृत्व करेंगे, लौकुश का वोट देखिए मिला, अब फिर आ गए आप उपेंद्र जी के पद पर आ गए। अब आ गए वहीं उपेंद्र जी अलग पार्टी बनाए थे, भाजपा में थे, बड़े सम्मानित पद पर गए, 3 उनके एमपी भी जीते हुए थे। हम लोग की पार्टी ने गठबंधन करके उनको 3 सीट दिया, 3 एमपी जीते हुए थे। बड़ी खुशी हुई, कारण कि समाज के हैं और सब लोग इस युग में समाज के लिए सब लोग समाज ही बेस है। हम लोग को भी खुशी हुई, लेकिन वो अलग हट गए तो हम लोग को हुआ दुख की गलत निर्णय ले लिए उन्होंने। और गलत निर्णय लेने के बाद में जब नीतीश जी के साथ मिले तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नीतीश जी इनको मटिया मेट करके ही छोड़ेंगे, ख़त्म कर देंगे। और जिस बात को उन्होंने अपने आप में बयान में स्वीकार करने का काम किया है। लेकिन बधाई देता हूँ कि आज अगर उनसे अलग हो गए हैं तो कुशवाहा समाज में बड़ी खुशी है। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन सब लोग चाहता है कि मेरे समाज के लोग आगे बढ़ें। सभी जाति के लोग चाहते हैं कि मेरे समाज का हिस्सेदारी बराबर मिले। और जनसंख्या के आधार पर 14% हम लोग हैं, यादवों की संख्या 15%, 1% कम है। और मुख्यमंत्री नहीं बना और 2% वाले हमारे भाई लौ मुख्यमंत्री बने, 17 साल से मुख्यमंत्री बने, और कुछ को कहीं भी उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिए। इसलिए उपेंद्र जी अगर निर्णय लिए हैं और मेरे पार्टी के साथ अगर समझौता करते हैं तो उनका स्वागत है। आइए, हम लोग स्वागत करते हैं आपका। एक सवाल अक्सर ये उठता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को क्यों सौंप रहे हैं? जदयू में कोई नहीं है क्या? जदयू का कोई नेता मुख्यमंत्री लायक नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार जी का खूंटा अब खत्म हो गया। काम अच्छा किए, हम लोग बुराई नहीं करते हैं, काम अच्छा किए। पटना का विकास हुआ, आपको बिहार का विकास हुआ। केंद्र सरकार, हमारी सरकार जो 14 से हमारी सरकार है भाजपा, उन्होंने भरपूर पैसा दिया इनको। बोलते हैं कि पैसे नहीं दे रहा है। पैसा ना दिया तो कहाँ से लाते हैं? जरा आंकड़ा उनसे पूछिए ना कि कहाँ से आप लाते हैं पैसा, कहाँ से पैसा आप लाते हैं? जरा आंकड़ा उनसे पूछिए। नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर नजर है उनकी कि अब वही कुर्सी पर बैठना है। ये संभव नहीं, ये कुर्सी अब संभव नहीं है। वो बड़का कुर्सी पर अगर ताक रहे हैं तो बड़ा गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं? मैंने ना समझी का बात बोल रहे हैं। कौन उनको साथ जाएगा जी? 2024 में 38 सीट जीत जाएगी महागठबंधन, 2 सीट पर आप लोग जीतिएगा, मैंने उनका कहना है। हाँ। अच्छा, एक बात हम बताते हैं। लोकसभा विधानसभा में कुछ माहौल दूसरा होता है और लोकसभा का माहौल दूसरा होता है। हम लोग भी चुनाव में घूमे हैं और चुनाव में एक ही बात बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी प्रायोजित योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब के लिए हैं, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि यादव के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए नहीं है। तमाम जातियों के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी जाति बिरादरी से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं, तो उनके साथ नरेंद्र मोदी के साथ लोग है। और लोकसभा में मैं दावे के साथ कहता हूं कि 60% से ज़्यादा यादव जो किसान हैं, किसान को 6,000 महीना मिल रहा है, बिजली मिल रही है, उनको भी शौचालय मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना मिल रहा है, इज्जत घर जो मिल रहा है, पैखाना मिल रहा है, किसी चीज़ से वंचित लोग नहीं हैं। इसलिए यादव भाइयों से अगर पूछिएगा, एक मुसलमान को तो हमने देखा आंसू बहा दिया, कहा कि भैया इस घर पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना, हम इसको वोट देंगे। अब बोलिए उस आदमी के प्रति क्या भावना, मतलब यादव और मुस्लिम भी निश्चित रूप से। फिर विधानसभा के समय मुख्यमंत्री बनाना है, बना देंगे। अगर मान लिया कि दूसरे दल को लोग वोट दे करके अगर 5-2-4 को जीता लेते हैं, एक बात बता रहा हूँ, जीतेंगे तो नहीं, जिता लेते हैं, तो उससे क्या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? 25 में क्या होगा, आपको क्या लगता है? 25 में 24 के चुनाव होने दीजिए, और 25 के चुनाव में भी हम देख रहे हैं, जबकि भाजपा जिस समय देश में 2 सीटों पर थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज हम मुझ पर हंस रहे हो, हम 300 के पार जाएंगे, और आज 300 के पार हम लोग हैं। बिहार में इंडिपेंडेंट बना लीजिएगा इस बार? निश्चित रूप से बनेगा, कारण कि कुरहनी चुनाव आपका उदाहरण है, अकेले लड़ा ना जी। कुरहनी में अकेले लड़ा, गोपालगंज में लड़ा, और दोनों जगह हम लोग जीत गए हैं। कहाँ हम लोग हारे हैं? अच्छा वोट से जीते हैं। और उतना ही नहीं, मोकामा में भी हम लोग अगर जीते तो वोट का परसेंटेज देखिएगा तो वहाँ 10 से 12 हज़ार भाजपा को वोट आती थी, 60,000 लगभग वोट हम लोग लाए। आखिर वोट हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो हम तो यही ना आंकड़ा निकालते हैं
कि जन समर्थन मुझे कितना मिला, तो वहाँ भी तो हमारी जीत हुई। इसके पहले का आंकड़ा निकाल कर देखिए भाजपा को कितना वोट अमित मिलता शाह था। बिहार आ रहे हैं, महागठबंधन की भी रैली है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? महागठबंधन की रैली वो अलग की बात है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और पूरे देश को उन्होंने सम्मान देने का काम किलवाया। हम लोग देखे हुए हैं, बचपन में थे उस समय चाइना से लड़ाई हुई, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, हम कैसे पीछे मुड़ते थे। और आज सीना तान करके, पुलवामा वाला घटना में तो देखा आपने, सीना तान करके हम लोग उसके पाकिस्तान में घुस करके मारने का काम किया, हीरो है। तो कोई भी आदमी किसी जाति बिरादरी का हो, देश प्रेम की भावना से तमाम लोग ग्रसित रहते हैं और रहना भी चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं, देश के पुत्र कहलाते हैं, धरती पुत्र कहलाते हैं, तो हम भारत के रहने वाले हैं। इंडिया इसका नाम है। एक दुनिया में तो एक ही एक देश है जो भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, 3-4 गो नाम है, आर्यावर्त भी है, लेकिन और जगह का एक ही नाम है। तो इस भारत के लोग गौतम बुद्ध की धरती, तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि है, जिसने दुनिया को संदेश दिया है लोकतंत्र का। और यहीं से लोकतंत्र वैशाली से शुरू हुआ और पूरे देश में फैला है। ये तो किसानों का रैली हो रहा है ना, हम लोगों का जो है किसान मजदूरों का रैली हो रहा है। यहाँ अमित शाह जी किसानों को संबोधित करने आ रहा है। बड़ा रैली तो मोदी जी का हुआ था, बड़ा रैली तो मोदी जी का हुआ था, जिसमें बम वगैरह लोग फोड़े थे। वो रैली कि आप गठबंधन का रैली अलग करा रहे हैं, वो अलग हो रहा है, लेकिन दोनों को एक जगह नहीं जोड़ी। हम लोग का ये हो रहा है यहाँ बापू सभागार में, तो किसानों को संबोधित करेंगे, आम सभा नहीं है। और वो लोग अपना रैली कर रहे हैं, रैली पे ताकत दिखा रहे हैं, दिखावे भाड़ा पर जोड़ करके लोग आता है। भाजपा में सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी वर्कर है अपना पैसा गलाता है भैया, अपना खर्च करता है। भाजपा के जो भी वर्कर है, उस साइकिल से जाना होगा, भूखे जाना होगा, भूजा फाँक करके जाना होगा। कारण कि हम भी आरजेडी में मंत्री रह चुके हैं, देखे हुए। और इसमें विधायक लोगों पर बोझा दिया जाता है कि तुम लोग वहाँ से इतना आदमी लेके आओ, इतना लेके आओ। तो जो विधायक खर्चा करेगा वो कमीशन वसूलेगा कि नहीं ब्लॉक में, सो बताइए। आज जो बोलते हैं कि अफसर सुनता नहीं है, अफसर कैसे आपका बात सुनेगा? जब आप कमीशन लीजिएगा अफसर से, थानेदार से महीना बांधिएगा, वीडियो से बढ़ गया बिहार में, निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है। सरकार जब से आई है, इनकी सरकार बनी है, नीतीश बाबू की सरकार जब बनी है, और भाई आरजेडी उसके साथ गठबंधन की सरकार जब बन गई, फिर गुंडागर्दी शुरू है सब जगह, तमाम जगह। आप देख रहे हैं, आप तो आपसे छुपा हुआ है, रोज हत्या हो रहा है, पटना में लूट हो रहा है। दूसरी बात छोड़िए ना, शासन प्रशासन की जो लोग बात करते हैं, पटना ऐसा जगह जो राजधानी है, वहाँ भी एक दिन हमको नहीं लगता है कि कोई दिन खाली गया होगा जिस दिन मर्डर नहीं होता हो, डकैती नहीं होती हो, लूट नहीं होता। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी देखिए, बिहार में राजनीतिक घटनाएं तो हो ही रही हैं, आपराधिक घटनाओं को लेकर भी इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया है। और ये वो पुराने नेता हैं जो अशोक सम्राट के खिलाफ चुनाव लड़े। अंडरवर्ल्ड अशोक सम्राट नहीं, अंडरवर्ल्ड नहीं। हाँ, सबसे पहले 47 लेके वही आया था। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, रात में 5-6 को 47 लेकर के हमारे क्षेत्र में कुरहनी हमको चुनाव नहीं लड़ना था, हमको वैशाली चुनाव लड़ना था। लेकिन हमको सिंबल मिला तो हम देखे कि भाई कुरहनी तो ब्रज बिहारी प्रसाद हुआ करते थे, मुजफ्फरपुर के थे, लालू जी के साथे बैठे हुए थे। बोले कि काहे वहाँ न लड़बा, वहाँ अशोक सम्राट चुनाव लड़े ही डरे। हम कौन अशोक सम्राट हो? तो बोले कि अंडरवर्ल्ड अशोक सम्राट, क्रिमिनल, मुजफ्फरपुर का डॉन, हम तब उसी से लड़ेंगे, तब हमको वहीं दीजिए। गए लड़ने। वहाँ पर जो भी लोकल नेता लोग थे वो लोग मेरे साथ, हम कहा कि भाई नया क्षेत्र है, हमको देखा हुआ नहीं है गांव वगैरह, जरा घुमाओ। तो जो जाता था एक दिन घूमता था, कल होकर ओढ़ना ओढ़ के बैठ जाता था, नहीं जाता था। पूछते थे कि क्या है, तो रात में आके 47 दिखा दिया, लोग बता दिया, दिखा के परिवार बर्बाद कर देंगे। हमारे साथी थे कृष्ण पंडित एक ठो, वो बताया कि बसौन भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग को अपना दिखाना होगा ताकत। और एक दिन हम लोग उसका पीछा किए, बड़ी मार मारे हम लोग, बहुत फायरिंग वो सब भी किया। हम लोग के तरफ तो लाठिए सोटा था भाई, हम लोग का तब, हम लोग थोड़े क्रिमिनल से कुछ करते, लेकिन हमारे लोगों ने उनको खहेट करके, जब गोली खत्म हो खहेट करके पीटा। अशोक सम्राट भाग गया गाड़ी छोड़ करके, उसके गाड़ी को हम लोग बर्बाद करवा दिए थे। और कल होकर के घूमना बंद कर दिया, उसकी पत्नी घूमना शुरू की, बंद करा दिया। और 46,500 की 46,600 वोट से हम चुनाव जीते थे। एक तरफा लोग हम लोग को वोट दिया, लोगों को जगाया। और उसके बाद में जीतने के बाद में
उनके बिरादरी के लोग देखते थे कि भाई भैया बदमाश है। तो सबसे पहले खरौना जहाँ से बूथ नंबर 1 शुरू होता है, भूमिहारों का गांव है, वर्चस्व है, हम वहाँ गए और कहा लोगों से कि आपसे अगर कोई पूछेगा तो विधायक का नाम क्या बताइएगा, पूछेगा कौन विधायक है तो किसका नाम बताइएगा, मेरा ही नाम बताइएगा ना। तो जब हम आपके विधायक हैं तो आप मेरे यहाँ आना जाना शुरू कीजिए, किसी काम को लेकर के आइए, अगर मैं नहीं करता हूँ, आपका इज्जत नहीं करता हूँ, तब हम दोषी हैं। और सबसे पहले विधायक फंड हम उसी खरौना गांव में बेसिक स्कूल में 5 लाख रुपया लिख करके विधायक मत का और एक बुजुर्ग के हाथ में दे दिया और कहा कि कोई जेई वगैरह वीडियो को कोई 4 आना पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन छत जब ढलाएगा तो मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, देखूँगा, बढ़िया मकान बनना चाहिए जो मेरा नाम रहे। और उस समय से पूरे क्षेत्र के जो भी जाति के लोग हैं, देखिए लालू यादव के नाम पर भूमिहार भड़कता है, भाजपा के नाम पर यादव मुस्लिम भड़कता है, वो अलग की बात है। लेकिन व्यक्तिगत जो मेरा रिलेशन है, मेरे क्षेत्र में अगर जाइएगा, मेरा नाम लीजिएगा, कहीं भी पूरे बिहार के लोग, कहीं के लोग भी मेरे यहाँ आए, खाली हाथ नहीं गए, चाहे चिट्ठी लिखवाना हो, फ़ोन करवाना हो, जो भी पैरवी करवाना हो मैंने किया। काम में सफलता मिलना, नौकरी के लिए कोई लिखवा लिया, मिला न मिला एक आध को दूसरी बात है, लेकिन खुद नाखुश होकर के नहीं गए। और हमको खुशी होती है कि बिहार में आज भी कहीं भी जाता हूँ, चौक चौराहा पर निश्चित रूप से, चाहे किसी बारात वगैरह में कहीं भी आयोजन में लोग मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमको यह मिलता है सराहना कि आपके यहाँ गए थे, हम पहचाने ना पहचाने, आपके यहाँ गए थे तो बड़ा काम हुआ था, हम फलना केस में से वंचित हो गए। तो मुझे खुशी होती है कि हमने सबसे बड़ा धन वही कमाया है कि लोगों को ओबलाइज करने का काम किया। देखिए, बिहार में चुनाव आने वाले भी हैं और इनका भी दावा है कि बिहार में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग विश्वास रखते हैं आने वाले दिनों में बिहार फतह करेंगे। 25 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।